प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आप सभी को मेरा सलाम। और फिर से हम लोग थोड़ी देर के लिए बाइबल में के कुछ वचनों में से आज बात करेंगे। और कुछ वचनों को मैंने लिया है निर्गमन से, इसके 13 और 14वें अध्याय के कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। और हम लोग जानते हैं कि जो पुराना नियम है वो नए नियम की छाया है। जो भी बातें पुराने नियम में हुई है, ओल्ड टेस्टामेंट में हुई है, वो कहीं ना कहीं आत्मिक इजराइल के लिए, जो शारीरिक इजराइल के जीवन में हुआ, वो आत्मिक इजराइल के लिए एक दृष्टांत ठहरती है, एक एग्जाम्पल ठहरता है कि उनका जो जीवन जिस तरह से गया शारीरिक रीति से, हमारा आत्मिक रीति से जीवन किस तरह चल रहा है। तो ये हमारे लिए एक छाया है, एक दृष्टांत है जो परमेश्वर ने पुराने नियम में हमारे लिए दिया है। तो निर्गमन को जब हम देखते हैं तो निर्गमन को आप अगर इस तरह से देखें कि जैसे इजराइल को प्रभु ने गुलामी में से निकाला और अपनी यात्रा में वो लेके जा रहा है और कनान देश में लेकर जा रहा है। अगर एक विश्वासी को अगर वहाँ पर बैठाया जाए तो परमेश्वर इजराइल इस पापी मनुष्य को पाप की गुलामी से बाहर निकालता। और फिर एक जर्नी स्टार्ट होती है, एक यात्रा स्टार्ट होती है परमेश्वर के साथ में उसकी। वहाँ पर फिर कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं, कुछ अच्छी बुरी बातें होती है, कुछ अच्छे अनुभव होते हैं, कुछ बुरे अनुभव होते हैं। और इन सारी चीज़ों में से निकालते हुए प्रभु, अगर वो सच्चा विश्वासी है तो वो सारी बातों को पूरा करता हुआ आगे तक परमेश्वर के मार्ग पर टिका रहता है, जब तक परमेश्वर उसे उस आखिरी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा देता। तो इस तरह से निर्गमन को अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो ये हमारे जीवनों पर लागू होता है। इजराइल के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब इजराइल को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया तो बड़े महान आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने मिस्र में किए। बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को, बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े इतने मिराकल्स प्रभु ने वहाँ किए। और एक सामर्थ्य हाथ से फिरौन राजा छोड़ना नहीं चाहता था, गुलामी से उनको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर ने सामर्थ्य काम वहाँ पर किए और इजराइलियों को वहाँ से निकाल कर लाया। और फिर हम देखते हैं कि एक बढ़िया सी एक जर्नी, एक यात्रा इजराइलियों की शुरू होती है। मोसेस की अगुवाई में परमेश्वर एक नबी ठहराता है, और एक हमेशा परमेश्वर का ये तरीका रहा है कि एक नबी को वो ठहराता था और नबी की अगुवाई में, और नबी से वो बात करता था और नबी की अगुवाई में लोग चला करते थे। और नबी, परमेश्वर की हमेशा नबी आवाज़ होती है, और नबी जो बोलता है वो परमेश्वर उससे बात करता है और नबी लोगों को देता है। तो मोसेस की अगुवाई में ये लोग चले और हम देखते हैं कि बड़ा ही आनंदित वातावरण शुरुआत में रहा। बड़े ही आनंद से, एक्साइटमेंट से ये लोग मिस्र से बाहर निकलते हैं। अगर आप निर्गमन के 13वां अध्याय और 21 वचन को पढ़ते हैं तो इस वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। तो परमेश्वर दिन को मार्ग दिखाता था और मेघ के खंभे में आगे आगे चला करता था, और रात में उजियाला देने के लिए भी उनको अंधेरे का डर नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं था कि अंधकार में हम कैसे चलेंगे। लेकिन जंगल में अंधकार में भी प्रभु उनको प्रकाश दिए जा रहा था, और आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। और परमेश्वर जब हमें निकालता है, परमेश्वर जब हमें बुलाता है, तो वो खुद ही हमारी अगुवाई करता है, तो वो खुद ही हमें लिए चलता है। और हमको आगे जाने की चिंता नहीं है कि हम कौन हमारी अगुवाई कर रहा है, कहाँ हम जाएंगे। जब परमेश्वर हमको बुलाता है तो वो खुद हमारी अगुवाई करता है। तो एक बहुत ही सुंदर रीति से, बहुत ही आनंद के साथ में ये लोग वहाँ से निकले। अब निकल तो पड़ते हैं, परमेश्वर के पीछे बहुत से लोग निकल तो पड़ते हैं, लेकिन जब ये यात्रा शुरू होती है तब तो एनकरेजमेंट बहुत होता है, तब तो आनंद बहुत होता है, उद्धार का आनंद बहुत होता है। लेकिन बात आती है कि जब आपके सामने एक ऑब्स्टेकल आता है, जब आपके सामने एक रुकावट आती है, तो आप उस रुकावट आने के समय में, उस ऑब्स्टेकल आने के समय में आप किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हो, ये बताता है कि आप सच्चे विश्वासी हो या आप मिली जुली भीड़ के हिस्से हो। क्योंकि हम जानते जब मिस्र से इजरायली निकले
तो उनके साथ एक मिली जुली भीड़ निकली। उसमें से कुछ विश्वासी सच्चे थे और कुछ ढोंगी विश्वासी थे जो बस निकल पड़े, जिनको परमेश्वर पे इतना अधिक विश्वास नहीं। इसी तरह से कई बार होता है विश्वासियों के साथ, विश्वासियों के झुंड निकल पड़ते हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं आगे क्या है। जब ऑब्स्टेकल आता है तो लोग ठोकर खाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब विश्वासी निकलता है, जब परमेश्वर उसको अपनी अगुवाई में बुलाता है और जब भी कोई ऑब्स्टेकल आता है तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा उस ऑब्स्टेकल में से बाहर आने का। और परमेश्वर आपको ये देखेगा परमेश्वर कि आप उससे बाहर हो जाए, बस आपको विश्वास में खड़े होना है। और ये ऑब्स्टेकल आपके लिए एक गवाही को निर्माण करेंगे, एक टेस्टिमनी को निर्माण करेंगे। परमेश्वर कहता है कि मैं जो विचार तुम्हारे लिए करता हूँ वो भलाई के विचार करता हूँ। परमेश्वर जब हमें बुलाता है, जब उसके मार्ग पर हम चलते हैं तो वो हमारी बुराई के लिए कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन टाइम टू टाइम वो हमें टेस्ट करता है कि हम विश्वासी है या सिर्फ हम थोड़ा सा आशीष लेने के लिए आ गए, सिर्फ हम बस हमको बस शारीरिक आशीष चाहिए, या हम रियली परमेश्वर के पीछे चल रहे। ऐसा ही हुआ इजराइलियों के साथ में। जब वो निकले तो निर्गमन के 14 अध्याय में हम देखते हैं कि समुद्र के पास उन्होंने डेरे डाले, रेड सी के पास में, लाल सागर के पास में उन्होंने डेरे डाले। जंगल में घूमते घूमते वो समुद्र के पास में आए। अब इस समय में परमेश्वर एक टेस्ट उनका ले रहा है, एक ऑब्स्टेकल उनके सामने खड़ा कर रहा है। परमेश्वर ने यह किया कि फिरौन को वापस से भेजा उनके पीछे। फिरौन फिर उनके पीछे गया कि ये लोग कैसे छूट के चले गए मेरे हाथ से। फिरौन अपनी सेना लेके उनके पीछे चल पड़ा। और आगे को अगर हम 9वें वचन में पढ़ते हैं 14 अध्याय के, तो इस पर लिखा है, पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पीहा हीरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। अब समुद्र सामने है और फिरौन की सेना इनके पीछे आ गई। बाकी जगह जंगल है, पहाड़ है, कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं है। सामने समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है। अब ये पड़ गए बीच में। अब देखिए इनकी क्या हाल हो रही है, इनका क्या हाल हो रहा है। 10वें वचन में कहता है, जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमको बुला रहा है तो वो ये निश्चिंत करेगा, ये ध्यान रखेगा कि हम लोग सुरक्षित रहे। जब उसके हाथों से उसने हमें लेकर आया है, बलवंत हाथों से बाहर निकाल कर लाया है, तो वो इस बात की चिंता करेगा कि हमारे शत्रु को किस प्रकार से हम दूर करना है हमसे। लेकिन जैसे ही शत्रु पास में आ गया और सामने रास्ता नहीं है भागने का, कहीं बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, फिरौन की सेना पीछे से आ गई है। लिखा हुआ है कि और इजरायली अत्यंत डर गए, बहुत घबरा गए, क्योंकि अपने बीवी बच्चों के साथ में सब सामान लेकर वो निकल पड़े थे मोसेस के पीछे, मूसा के पीछे। नहीं जानते अब क्या करें। ऐसे समय पर भी मेरे प्रियो पता चलता है कि हमारा विश्वास क्या है, हम लोग क्यों परमेश्वर के पीछे चल पड़े हैं। अगर हमारे जीवनों में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ये डरना ठीक है, डर थोड़ा बहुत विश्वासी डर जाता है मनुष्य स्वभाव में होने की वजह से। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि वो डर तो गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। यहाँ तक तो ठीक है कि यहोवा की दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर तू हमें बचा, परमेश्वर तू हमारे लिए मार्ग निकाल, आगे समुंदर है, पीछे फिरौन है, प्रभु तुम्हारे लिए। यहोवा की दुहाई देना जरूरी है। भले आपको घबराहट होगी, भले आपको थोड़ा डर लग गया, लेकिन मेरे प्रियो उसके बाद में उन्होंने जो रास्ता प्रभु उन्हें दिखा रहा था, जो नबी उनको दिया था, उस नबी के खिलाफ वो बोलने लगे और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी कि तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में लेकर आया है। अब वो मूसा के ऊपर चिल्ला रहे हैं। एक ऑब्स्टेकल आ गया, एक विश्वासी कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है उस सिचुएशन पे, उस ऑब्स्टेकल्स के। ये बात ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने ये हमें लाया है तो परमेश्वर हमें इस ऑब्स्टेकल से पार करेगा। लेकिन वहां पर ये इजरायली तो थे, लेकिन एक परमेश्वर का चुना हुआ दास, एक परमेश्वर का सच्चा नबी, एक परमेश्वर का सच्चा विश्वासी वहां पर था,
जो ये जानता था कि हमें कौन निकाल कर लाया, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है, वो इस बात को जानता था। वो मोसेस वहाँ पर इस्राएलियों को चुप करता है और 13वें वचन में कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मूसा एक सच्चे विश्वासी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब ऑब्स्टैकल आ रहा है तो विश्वास में खंभीर खड़ा है, क्योंकि वो जानता है ये ऑब्स्टैकल उसके लिए एक टेस्टिमनी क्रिएट करेगा। मेरे प्रियो, हर एक ऑब्स्टैकल आपके जीवन का आपके लिए एक टेस्टिमनी क्रिएट करेगा, बशर्ते आप अपने विश्वास में खड़े रहो, उस ऑब्स्टैकल के सामने खड़े रहो। और उतना सुंदर वचन ये कहता है, 14 वचन में बड़ी ही सुंदर बात मोसेस कहता है। मूसा कह रहा है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आपको सिर्फ चुपचाप रहना है। ऑब्स्टैकल्स के सामने आपको चुपचाप रहना है, आपको विश्वास पे बने रहना है, आपको यहोवा की दुहाई देना है, आपको विश्वास करते हुए खड़े रहना है। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, मोसेस कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ही लड़ेगा, परमेश्वर ही मार्ग निकालेगा, परमेश्वर ही आपको आपके उस टेस्टिमनी को बनाएगा। आप सिर्फ खड़े रहे, आप चुपचाप खड़े रहे। वो ऑब्स्टैकल्स, वो कितना बड़ा दिखता है, इनके सामने बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल था, सबसे बड़ा। ये क्रिश्चियन जगत में ये सारे क्रिश्चियन जो बाइबल पढ़ते हैं, जो जाते चर्चेस को, ये एग्जाम्पल को जानते हैं। समंदर को दुभागने वाला हमारा परमेश्वर, ये समंदर को दुभागने का इंसिडेंट, हर एक क्रिश्चियन इस बात को जानता है कि हमारे परमेश्वर ने समंदर को दुभागा। ये इतना बड़ा इंसिडेंट, इतना बड़ा क्या वो रुकावट उनके सामने है, लेकिन वहाँ पर मोसेस खड़ा है। मोसेस खड़ा है, कह रहा है कि परमेश्वर आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। और फिर 15वें वचन में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू मेरी क्यों दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। आमीन। परमेश्वर ने रास्ता बना के रखा है ऑलरेडी। जब वो बुला रहा है तो वो उसने रास्ता बना के रखा है। ये तो आप और हम हैं कि हम कैसे इस पे रिएक्ट करते हैं, कैसे इस पे प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे इस पे चलते हैं। परमेश्वर ने मार्ग बनाया हुआ है, आपको और हमको विश्वास करना है। प्रभु कह रहा है कि तू आगे चलने की उन्हें आज्ञा दे, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से एक प्लान ठहराया था कि ये ऑब्स्टैकल्स प्रभु दूर करेगा और इसके द्वारा से इजराइलियों के लिए, विश्वासियों के लिए एक गवाही को प्रभु निर्माण करेगा, एक टेस्टिमनी को प्रभु वहां निर्माण करेगा। ठीक है, आगे इसको कुछ वचनों को पढ़ते हैं हम लोग कि 19वां वचन पढ़ता हूं। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया। अब जो दूत इनके आगे आगे चल रहा था, ये दूत जाकर पीछे खड़ा हो गया इजरायलियों के और फिरौन के बीच में। शत्रु आपके पास नहीं आ सकता जब प्रभु ने आपको बुलाया है। जब तक प्रभु ही आज्ञा ना दे, वो शत्रु आपके पास नहीं आ सकता। वो दूत उस शत्रु के और उस इजरायलियों के बीच में खड़ा हो गया, ताकि वो इजीली उस रास्ते से पार हो जाए, जिस रास्ते को प्रभु अभी बनाने जा रहा है, जो गवाही प्रभु अभी इनके लिए बनाने जा रहा है। वो दूत खड़ा हो गया कि फिरौन को रोका जाए। आगे देखते हैं, और बादल उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। रात भर ये चीजें चलती रही उनके पास में। 21वां वचन कहता है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। ये समुद्र कितना ही बड़ा होने, ये ऑब्स्टैकल कितना ही बड़ा होने दीजिए, परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए एक योजना बनाई है, एक रास्ता बनाया है। अब वो नबी को आज्ञा दे रहा है कि तू दुहाई क्यों देता है, अपना हाथ बढ़ा समुद्र की ओर, जो लाठी तुझे दिया है, जो विश्वास तुझे दिया गया है। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। परमेश्वर ने इतनी सामर्थी पुरवाई वहां पर चलाई, इतनी हवाएं चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। प्रभु ने ऐसा मार्ग बनाया, समुद्र को दो भाग कर ऐसी जगह, ऐसा रास्ता बनाया कि वहां पे लिखा हुआ है सूखी भूमि हो गई।
सारा वहाँ का मिट्टी वगैरह पानी सब सूख गया। इतनी पुरवाई प्रभु ने चलाई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थलीय स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाई और दीवार का काम देता था। ये है हमारा परमेश्वर। ऑब्स्टेकल्स के समय जब आप खड़े रहेंगे, आप अपनी गवाहियों को देखेंगे, हम अपनी गवाहियों को देखेंगे। जब भी कोई ऑब्स्टेकल हमारे सामने खड़ा होता है, जब कोई भी चीज़ हमारे सामने खड़ी होती है, जब हम इस पवित्र मार्ग पे चल रहे हैं जिसको परमेश्वर ने ही बनाया, जिसको परमेश्वर ने ही हमारे लिए, हमको परमेश्वर ने बुलाया और इस मार्ग पर वो चला के लेके जा रहा है। ऑब्स्टेकल्स तो आना ही है मेरे प्रियो। ऑब्स्टेकल इसलिए आएंगे कि देखा जाए कि हम विश्वासी है या नहीं। मोसेस वहाँ पर विश्वासी ठहरा, वो नबी सच्चा ठहरा, वो विश्वास करता है और कहता है कि परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। वो नहीं घबराया, वो ऑब्स्टेकल के सामने कहता है तुम चुपचाप खड़े रहो। मेरे प्रियो, समंदर दो भाग हो गया, दीवारों के जैसे पानी वो जो है दीवारों के जैसे खड़ा हो गया, समंदर का पानी, बीच में रास्ता निकल गया, परमेश्वर के लोग उससे पार होके चले गए। अब आगे स्टोरी को हम जानते कि उसके बाद में फिर फिरौन आया, तो फिरौन उस रास्ते से जाना उसने चाहा, लेकिन परमेश्वर ने वो रास्ता उसके लिए बंद कर दिया। फिर उनकी सारी सेना समुद्र में नाश हो गई। मेरे प्रियो, अब जो ये बात हुई इजराइलियों के जीवन में, ये इजराइलियों के लिए एक टेस्टिमनी हो गई, सारे इजराइल के लिए एक टेस्टिमनी हो गई, शारीरिक इजराइल के लिए, जो उनके आने वाली पीढ़ियों तो के लिए एक टेस्टिमनी परमेश्वर ने वहां पे दी। ऑब्स्टेकल्स आपके लिए एक टेस्टिमनी क्रिएट करेगा। आपके भी जीवन के छोटे बड़े जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जब आप इस मार्ग पे चल रहे हैं, भले वो विरोध हो, बीमारी हो, कुछ तकलीफें हो, शारीरिक, फाइनेंशियल, कोई भी तकलीफें जो आपके जीवन में आती जा रही है, जब आप इस मार्ग पे चल रहे हैं, आप विश्वासी, हर एक विश्वासी मोसेस के जैसा खड़ा रहे, चुपचाप खड़ा रहे, विश्वास में खड़ा रहे। परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा और ये ऑब्स्टेकल आपके लिए एक टेस्टिमनी ठहरेंगी, जो आगे चलकर अपने जीवन में आप गवाही देने पाओगे कि हमारे जीवन में ये ऑब्स्टेकल था, लेकिन परमेश्वर ने इसमें से एक गवाही हमारे लिए निर्माण की, ये टेस्ट में से हमारे लिए गवाही निर्माण की, और प्रभु ने दिखाया कि वो कितना सामर्थी है, कितना अनुग्रहकारी है। ये गवाही आप देने पाओगे। इसलिए आपके हर एक ऑब्स्टेकल में आप खड़े रहे और प्रभु इसको गवाही बनाएगा। यही बाइबल हमें सिखाती है, हमें बाइबल बताती है कि हर एक ऑब्स्टेकल्स, हर एक रुकावट के सामने हम खड़े रहे। यही विश्वासियों ने किया और यही पुराने संतों ने किया और यही हम सभी को करते जाना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दिया होगा और प्रभु में बने रहे। हर एक ऑब्स्टेकल में प्रभु आपकी सहायता रहे। गॉड ब्लेस यू।